हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार वर्मा आपके साथ फिर आज 6 बैच में उपस्थित हूँ। और अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है और ठंडा काफ़ी मौसम है। बहुत सारे लोग समय पे उठ नहीं पा रहे हैं, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं उन्हीं सब चीज़ों को लेके आपको कि क्या चीज़ों का आपको सर्दियों में ध्यान देना चाहिए जिससे कि आप तबीयत और बीमारी से बच सकें, प्रॉब्लम से। तो वैसे तो आप लोग बहुत ही फिट हो गए हैं 3-4 महीने के अंदर और परफेक्टली आप एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर मैनेज करते हैं। ये हमारे सदस्य 6 बैच के हैं, आप जो देख रहे हैं, बहुत ही प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं सभी के सभी और मेंटेन रेगुलर टाइम से उपस्थित होते हैं। आप लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, लेकिन आपके फैमिली के बहुत सारे मेंबर हैं जो घर पे हैं या रिलेटिव्स हैं जो घर पे हैं, जो एक्सरसाइज के लिए नहीं आ पाते हैं किसी कारण से। तो आप उनको गाइड कर सकते हैं और अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है कि आपको सर्दियों में गर्म कपड़े पहन के रखना चाहिए। ये सिंपल सी बात है कि आप बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप जैकेट पहन के रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि आप पैरों में जूते चप्पल हमेशा पहन के रखें। यदि टाइल्स लगाए घर पे तो ठंडा बहुत होता है, आपको सर्दी हो सकती है, तो उसके कारण आपको मोजे पहन के रखना है। हम कोशिश करिए मोजे पहन के रखिए, या फिर जो घर के अंदर की चप्पल रहती है वो पहन के आप रख सकते हैं सर्दियों में, ठीक है। दूसरा जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, घर में रहने के लिए खिड़कियां दरवाजे जो खोल के रखते हैं आप, तो वो खोल के ना रखें। यदि ठंडी हवा चल रही है तो आप उसको खिड़की दरवाजों को बंद रखिए, तो आपका रूम का टेम्परेचर है जो अलग रहेगा, जिसके कारण आपको ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी। आपको खिड़की दरवाजे मैक्सिमम बंद करके रखना है, और तो जिससे कि आपका टेम्परेचर अलग रहेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी जो बात बता रहा हूँ मैं आपको ये बताना है कि आपको जो नींद है वो बहुत अच्छा 7 से 8 घंटे की नींद आपकी होना चाहिए। यदि आप 7 से 8 घंटे नींद नहीं ले रहे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। और 7 से 8 घंटे कब आपको नींद आएगी? जब आप टेंशन फ्री होंगे। यदि टेंशन है आपके पास तो आप नींद नहीं ले पाएंगे, आप सोचते रहेंगे कुछ ना कुछ। आप यहाँ पे एक्सरसाइज करके जाइए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 10 से 11 बजे प्रॉपरली नींद आएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? प्रॉपर नींद आती है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करिए, आपको प्रॉपर नींद आएगी। और प्रॉपर नींद आने से बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो बताता हूँ कि खाना पीना। खाने पीने में आपको क्या ध्यान रखना है कि खाना पीना, आपको जो डाइट है आपकी वो हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी मीन्स कैसा? तो कोई भी अनाज खराब नहीं होना चाहिए। फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स आप खा रहे हैं, आप छुहारे खा रहे हैं, जो भी आप खाने में ले रहे हैं वो लगभग गर्म होना चाहिए। खाना जो खाना है वो गर्म खाना है, ठंडा खाना नहीं लेना है। ये सुबह का रखा है और शाम को मैं खा रहा हूँ, और यदि खा भी रहे हो जनरली तो आपको पूरा गर्म होना चाहिए वो खाना। ठंडा खाना नहीं लेना है, गर्म खाना ही लेना है। इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और नहाते समय मैं बार बार ये चीज़ हमेशा बताता हूँ कि नहाते समय आपको ध्यान रखना है कि शावर से नहीं नहाना है। रेगुलर हैबिट में शावर रहता है, आपने चालू किया शावर से नहाया, या फिर पहला मग लिया बाल्टी से और सिर के ऊपर डाला, ये रेगुलर हैबिट रहती है। तो मैं ये बार बार बताता हूँ कि सर्दियों में आपको पैरों की तरफ से नहाना है। सबसे पहले पानी आपको पैरों पे डालना है, फिर घुटने पे डालना है, फिर कमर पे डालना है, फिर कंधे पे। पहले पैरों पे डालिए, फिर घुटने पे डालिए, फिर कमर पे डालिए, फिर कंधों पे डालिए। इसके बाद जब तक यहाँ 3-4 बार आप डालते हो, जब तक माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाती है, माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाती है कि बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो आपको क्या वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसको, जो लकवा लग जाता है कई टाइप का, हाँ, पैरालिसिस आ जाता है। तो इस प्रकार की बीमारी अब अचानक नहीं होगी। कई लोग बाथरूम में गए नहाने, वहीं से टेढ़े होकर रह जाते। क्यों? क्योंकि उनको वो सिस्टम पता नहीं था। आपने पहले देखा भी होगा, जब इस प्रकार से आप नहाएंगे ना तो बॉडी का टेम्परेचर जो इन्फॉर्मेशन है माइंड में आ जाता है कि भाई बॉडी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली सेट कर लेती है अपने आप को। तो उसी प्रकार से आपने पुराने जमाने में देखा होगा, जब नदी और तालाबों में व्यक्ति नहाने जाते थे तो आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले पैर अंदर जाते हैं। नदी तालाब में नहाने जाओगे, सिर तो अंदर नहीं जाएगा ना, पहले पैर जाएगा। तो वो पैर जब पहले अपन जाते थे तो सबसे पहले टेम्परेचर पैरों का ठंडा होगा, पैरों का टेम्परेचर डाउन होगा। तो फिर धीरे धीरे वो अंदर जाएंगे, फिर कमर तक आएगा, फिर वो कंधों पे पानी डालेंगे और नहाएंगे। तो जो प्रोसीजर थी उस टाइम पे वो लकवा नहीं लगता था, प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन अभी आदमी को हैबिट दूसरी है, शावर लगा है ऊपर से, वो हमेशा बारिश की तरह ही नहाना चाहते हैं। तो लेकिन सर्दियों में प्रॉपरली ध्यान रखिए इस चीज का।
और आप देखेंगे कुएं पे भी पहले नहाते थे लोग, तो सबसे पहले एक बाल्टी आधा बाल्टी निकालेंगे, पैरों पे पहले डालेंगे, इसके बाद वो नहाना चालू करेंगे। तो ये पुरानी जो हैबिट्स थी बहुत सारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाहर घूमने आप जाते हैं कहीं भी ठंडी के टाइम में, तो पूरे गर्म कपड़े अपने पास जरूर रखें। खाने पीने का ध्यान रखें, हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने आप को हेल्दी रखिए और हमेशा हेल्दी बने रहिए, अपनी फैमिली को भी हेल्दी रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।